सहसा चंदा आगे बढ़ी और सुबीरा से बोली, दीदी मुझे माफ कर दो, मेरा यह मतलब न था। सुमोद भी बोल उठा, भाभी पिंकी को अपने पास ही रखो, तुम्हारे संरक्षण में रही तो कुछ बन ही जाएगी। फिर सब कुछ पहले जैसा चलने लगा था। चंदा ने फिर कभी अपना अधिकार नहीं जताया, पर पिंकी के बाल मन में जो बात बचपन से बैठी थी वह कभी दूर नहीं हो पाई। वो यह कभी नहीं भूली कि उसे माता पिता से अलग करके ताऊ ताई के पास रखा गया है। हालांकि उनके यहाँ किसी चीज की कमी न थी उसके लिए, पर एक एहसास सदा पिंकी के मन में पलता रहा कि जिस माँ की ममता पर उसका सहज अधिकार है, उसी से वंचित रखा गया है उसे। आखिर उसके साथ ही यह अन्याय क्यों? उम्र के साथ यह एहसास भी बढ़ता गया। ऊपर से वह शांत, आज्ञाकारी बच्ची बनी रहती, पर उसके अंदर एक ज्वालामुखी धधकता रहता। कई बार पिंकी को लगता कि वह विद्रोह कर दे, पर ताऊजी और ताईजी का निश्चल स्नेह उसे रोक देता। कुछ भी हो, ऐसे प्यार भरे दिल भी तो उससे नहीं तोड़े जा सकते थे। फिर भी कहीं कोई एक कांटा सा हरदम उसके सीने में गड़ता रहता। इस चुभन को बढ़ावा देती उसकी सहेली देवा। वह स्वयं सौतेली माँ के व्यवहार से पीड़ित थी। मन ही मन वह पिंकी से ईर्ष्या भी करती थी। उसके मन में बराबर वह भरती रहती, माँ की जगह कोई दूसरी स्त्री नहीं ले सकती। माँ आखिर माँ ही होती है। माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया के हर रिश्तों से ऊपर है। पिंकी बड़े चाव से अपने माता पिता के पास जाती, दादी के पास बैठकर घंटों बातें करती, माँ से मनपसंद व्यंजन बनवा कर खाती, घूम फिर कर लौटती तो उसकी उदासी सुबीरा से छिपी न रहती। चंदा अब भी उससे मिलने आती, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उसके चक्कर कम होते जा रहे थे। पम्मी के जन्म के बाद तो वह और अधिक व्यस्त हो गई। इधर अम्मा का स्वास्थ्य भी बेहद गिरता जा रहा था। प्रमोद और सुबीरा इलाज के बहाने उन्हें अपने पास ले आते, पर थोड़ी सी तबीयत सुधरते ही वह फिर चली जाती। उनके प्राण तो अपने पुराने घर में ही बसते थे। एक रात वह बड़ी खामोशी से चल बसी तो चंदा पर मुसीबत टूट पड़ी। अम्मा कम से कम बच्चों को तो संभाले रहती थीं। अब तो घर गृहस्थी के कामों के अतिरिक्त उसे बिट्टू और पम्मी को भी संभालना पड़ता था। ऐसे में जब कभी पिंकी पहुंच जाती तो उसे राहत महसूस होती। पिंकी दिन भर छोटे भाई बहन को व्यस्त रखती तो चंदा घर के काम निपटा लेती। समय कैसे दबे पांव गुजरता रहता है, पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते पिंकी बच्ची से किशोरी बन गई। सही देखभाल और परवरिश के बीच उसका रूप रंग निखरता जा रहा था। पढ़ाई में भी वह बहुत अच्छी प्रगति कर रही थी। प्रमोद पिंकी को डॉक्टर बनाना चाहता था। सुबीरा उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती। परीक्षा के दिनों में फलों का रस पिलाती और बादाम खिलाती। पढ़ाई के दिनों में स्कूल आने जाने में उसका अधिक समय नष्ट न हो, इसलिए प्रमोद ने उसके लिए मोपेड खरीद दी थी। 11वीं कक्षा की परीक्षा में पिंकी को आशातीत सफलता मिली। अब उसे कॉलेज में प्रवेश लेना था, साथ ही डॉक्टरी की प्रवेश परीक्षा में भी बैठना था। लेकिन अचानक एक दिन पिंकी ने महत्वपूर्ण निर्णय ले डाला। उसने ऐलान किया कि अब वह आगे की पढ़ाई अपने माता पिता के पास रहकर ही करेगी। उसका कॉलेज भी वहां से पास था और उसकी कई सहेलियां भी उधर ही रहती थीं। पिंकी का यह निर्णय प्रमोद और सुबीरा के लिए अप्रत्याशित न था। वे तो बचपन से ही पिंकी की यह इच्छा जानते थे। दोनों मन ही मन निश्चय कर बैठे थे कि जिस दिन भी पिंकी जाना चाहेगी, वे नहीं रोकेंगे। किसी को बांधकर कोई कब तक रख सकता है? यही क्या कम था कि पिंकी इतने बरस उनके साथ रही। फिर भी प्रमोद बोला, वहां तुम्हें पढ़ने में असुविधा होगी, जगह की कमी भी है। एक ऊंचा ध्येय है तुम्हारे सामने। मैं चाहूंगा कि जो सपना तुमने बचपन से पाला है अपने मन में, उसे अवश्य प्राप्त करो। सपना पूरा करने के लिए जगह की नहीं, पक्के इरादे की जरूरत होती है। आपसे ही तो सीखी है यह बात मैंने। पिंकी तमक कर बोली। तो प्रमोद मौन रह गया। अब कुछ और कहने सुनने की गुंजाइश ही कहाँ रह गई थी। मन ही मन पिंकी को ताऊजी के ऊपर गुस्सा आया था। उसे लगा था कि जैसे उन्होंने उसके माता पिता की असमर्थता की ओर आक्षेप किया हो, वह भी दिखा देगी कि कैसे सीमित साधनों में भी बड़े बड़े ध्येय प्राप्त किए जा सकते हैं।